जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक बुद्धिमान स्त्री की 8 बातें, इनको यदि आपने सही ढंग से समझ लिया, अपने जीवन में याद कर लिया, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए, कैसी बुद्धिमान स्त्री है, वही कहानी लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपसे एक निवेदन करूंगा, आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान और दर्शक बन करके आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें और अपनी प्यारी सी कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मित्रों, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है एक बुद्धिमान स्त्री का। जो भी इसे ध्यान लगा करके, मन लगा करके सुनता है, उसकी सदा सदा के लिए गरीबी दूर हो जाती है और वो एक अमीर बन जाता है, जो इन 8 बातों पे चल जाता है। ये कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है। आइए मित्रों, इधर उधर की बातों को छोड़कर प्रसंग की ओर चलते हैं, उस कहानी की ओर चलते हैं। एक किसी नगर में बड़े ही निर्धन और गरीब 2 पति और पत्नी रहा करते थे। मित्रों, वे दोनों पति और पत्नी जो थे, बड़े हंसी खुशी के साथ में रह रहे थे, लेकिन उनमें आपस में मतभेद था। उनमें आपस में प्रेम नहीं था जितना होना चाहिए। मित्रों, एक दिन क्या हुआ कि जो पत्नी थी वो तो घर पे थी, पति किसी कारणवश किसी कार्य से बाहर चला गया, घर से बाहर निकल गया। तब तक क्या होता है कि उसी निर्धन स्त्री के घर 3 संत चले आए और तीनों संतों ने आवाज लगाई है, क्या कोई घर में है? एकदम से वो स्त्री, निर्धन स्त्री दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बाबा जी को देख करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा जी प्रणाम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? जवाब दिया, सेवा हम स्त्रियों से सेवा नहीं कराते हैं। यदि सेवा करनी है तो हमें पहले आप भोजन करा दो। बोले, आओ अंदर घर में, मैं आपको भोजन कराती हूं। तीनों संतों ने जवाब दिया, हम अकेले स्त्री के साथ में बैठकर के भोजन नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पति हैं तुम्हारे घर पे, तो हम अंदर घर में चल सकते हैं। पत्नी ने जवाब दिया हाथ जोड़कर, स्वामी, हे संतो, मेरे घर में मेरे पति किसी कार्य को करने के लिए निकल गए हैं, घर पे तो नहीं हैं। जवाब दिया, ठीक है, कितनी देर में तुम्हारे पति आएंगे? बोले, आने ही वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में। बोले, तो फिर जब तक तुम्हारे पति नहीं आएंगे तब तक हम तुम्हारे घर में अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। हम आपके दरवाजे पर बैठे हैं, जैसे ही तुम्हारे पति तुम्हारे पास में आ जाएं, तुम हमें बुलाने के लिए आ जाना। मित्रों, उसी वक्त वो तीनों संत, तीनों महात्मा उसी जगह बैठ गए। स्त्री अपने घर में किसी कार्य में लग गई, इंतजार करने लगी, जल्दी जल्दी मेरे पति आ जाएं और उन संतों को मैं भोजन करा दूं। लेकिन भोजन के लिए कुछ घर में है भी नहीं, कैसे सेवा कर पाऊंगी? पति को आने दो, उसके बाद देखती हूं। पति तब तक चले आए घर पे। मित्रों, पति जैसे ही आए, हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी, आज अपने दरवाजे पे 3 संत बैठे हुए हैं और वो आपके इंतजार में थे। जवाब दिया, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हमें भोजन करना है और तुम्हारे पति जब तक नहीं आएंगे तब तक हम घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। मित्रों, पति ने जवाब दिया, अरे तो फिर जाओ, बुला के लेके आओ, उन्हें भोजन कराओ। पत्नी गई। पत्नी ने जाकर के जवाब दिया, स्वामी, हमारे पति हमारे घर पे आ गए हैं, आप चलो अंदर घर में और भोजन कर लो। तीनों संतों ने जवाब दिया पत्नी से, हे बेटी, हम ऐसे भी तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे। हम 3 संत हैं, एक का नाम धन है, एक का नाम सिद्धि है, एक का नाम प्रेम है, और हम तीनों एक साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे। तुम जिसे भी पहले भोजन करना चाहती हो अपने घर पे, उसे पहले बुला लीजिए। बोले, ठीक है, मैं अपने पति से पूछ कर आती हूँ।
पति के पास में पहुंची है। पति से कहा है, हे स्वामी, 3 संत हैं, एक साथ आने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने शर्त रखी है कि उन तीनों के नाम अलग अलग हैं, धन, सिद्धि और प्रेम। उनमें से आप किसको बुलाना चाहते हो? जिसे भी बुलाओगे वही आपके घर में आ जाएंगे। बोले ठीक है। पति ने कहा, अपनी सलाह बनाई और जवाब दिया, तुम सबसे पहले अपने घर में धन को बुला लो, क्योंकि हम दरिद्रता में बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, हमारे ऊपर गरीबी है। और जब वो धन हमारे घर में आ जाएंगे तो फिर जब जहां धन आ जाएगा वहां तो फिर हम पैसे वाले हो ही जाएंगे, हम बड़े धनवान हो ही जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तुम उन धन को बुलाओ। पिया, ये संत हैं, यदि धन को आने से धन आ भी जाएगा मैं मानती हूं, लेकिन वो धन जो मेहनत से न कमाया हुआ धन हो वो बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। इसलिए जो मेहनत की कमाई होती है वो हमारे यहाँ ज्यादा दिनों तक टिकती है, लेकिन वो धन में यदि ले आई तो वो ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, कुछ ही दिनों में खर्च हो जाएगा। और जिस तरह वो खर्च हो जाएगा, यदि वो खर्च हो भी गया तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे अभी हैं वैसे ही फिर हो जाएंगे। ये तो हमें चमत्कारी संत मालूम पड़ रहे हैं। पहले तुम कुछ और विचार बनाओ। सबसे पहले हम अपने घर में धन को न बुलाकर किसी अन्य को बुला लें। तो जवाब दिया, हाँ, तो फिर सिद्धि को बुला लो। सिद्धि को? हाँ। जवाब दिया, ठीक है पिया, सिद्धि को भी बुला सकते हैं, क्योंकि सिद्धि को हम ऐसे बुलाएंगे। वैसे तो सिद्धि बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूजा पाठ करना पड़ता है, कठिनाइयां भी बहुत झेलनी पड़ती हैं, उसके बाद में सिद्धि प्राप्त होती है। और सिद्धि प्राप्त होने के बाद में जो चाहो वो कर सकते हो, धन धान्य से भंडार भर जाते हैं। मैंने मान लिया, लेकिन बिना मेहनत किए ये भी सिद्धि यहाँ आई और धन आया तो वो भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। स्वामी, आपस में उनमें मतभेद। जवाब दिया, तो फिर आप किसे बुलाओगी? जवाब दिया, चलो चल कर के उन संत जी से ही पूछते हैं, सबसे पहले हमारे घर में कौन आना चाहते हैं। पति के साथ में वो पत्नी चली, संतों के पास में पहुंची और हाथ जोड़कर जवाब दिया, स्वामी जी, आप हमारे घर में आप अपनी मर्जी से अंदर प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों में ये मतभेद है कि हम बुलाएं तो बुलाएं किसे। एकदम से तीनों संतों ने ऐसी बात सुनी तो उठकर के खड़े हुए, उल्टे पैरों चलने लगे, पीछे को ही वापस लौटने लगे। उस बुद्धिमान स्त्री ने जवाब दिया, हे बाबा जी, अरे आप तो हमारे घर में अंदर भोजन करने के लिए आए थे, लेकिन आप यहाँ से हमें बिना बताएं और बिना कुछ किए कहे आप यहाँ से चल दिए, क्यों चल करके जा रहे हो? तब समझाया उन तीनों संतों ने। खड़े होकर जवाब दिया, हम वहां नहीं जाते जहां आपस में प्रेम नहीं होता है, हम वहां नहीं जाते हैं जहां पे आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, मतभेद होता है। हम वहां जाते हैं जहां प्रेम होता है। यदि तुम चाहते हम तीनों को बुलाना एक साथ, तो हम में से प्रेम को बुला लेते। जो प्रेम पहुंच जाता तो जहां प्रेम होता है वहीं धन होता है, वहीं सिद्धि होती है। मित्रों, इतना कहकर के वो तीनों संत वहां से चले गए। इसीलिए कहा गया है कि यदि हमें धनवान बनना है तो हमें सबसे पहले प्रेम करना होगा। हम आपस में प्रेम से रहेंगे तो धन और सिद्धि दौड़े दौड़े चले आएंगे। मित्रों, ये 8 बातें बताई हैं। बुद्धिमान स्त्री ने अपने पति को समझाया, पिया, यदि तुम इस तरह से मतभेद नहीं करते, यदि मैं कहती कि आप अपनी मर्जी से किसी को बुला के ले आओ, यदि बुद्धि से सोच करके मेरे मन को तुमने भ्रमित कर दिया, नहीं तो मैं जाकर के प्रेम को ही बुला लाती, कोई बात नहीं। लेकिन अब समझाया कि इन 8 बातों को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ढालते हैं वो बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। उन्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो मदरा शराब का पान करते हैं, जो शराब पीते हैं, उनसे लक्ष्मी 100 कोस दूर रहती हैं। वो हमेशा दरिद्र रहते हैं।
गरीब रहते हैं वो धनवान नहीं बन पाते। मित्रों, नंबर 2 बताया, जिस घर में स्त्री को पीटा जाता है, जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता है, स्त्री को कुदृष्टि से देखा जाता है, वहां से भी लक्ष्मी किनारा कर जाती हैं। मित्रों, नंबर 3 बताया, जहां पर स्त्री को गाली गलौज दी जाती है, अपमानित किया जाता है, बात बात पर उसे ताने दिए जाते हैं, वो घर भी दर्द बन जाता है, उस घर में भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। और नंबर 4 बताया, जहां पर पति पत्नी में मतभेद होता है, पति और पत्नी में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, वहां पर भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, लक्ष्मी वहां से किनारा कर जाती हैं। नंबर 5 बताया, जिस घर में आए हुए मेहमान यदि घर वाले लोग सवाल करने लगे, उनके बारे में पूछने लगे, उनकी सिद्धि और ज्ञान के बारे में पूछने लगे, तो उनका अपमान करने से घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, लक्ष्मी किनारा कर जाती है। इसलिए यदि कोई हमारे घर पे मेहमान आते हैं, कोई संत महात्मा आते हैं, तो हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनका अपमान हमें किसी तरह से नहीं करना चाहिए। नंबर 6 बताया, जिस घर में पूरा करकट पड़ा रहता है, जहां पर साफ सफाई नहीं होती है, गंदगी फैली रहती है, वहां पर भी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है, वहां से लक्ष्मी किनारा कर जाती हैं। नंबर 7 बताया है, जिस घर में झाड़ू को यदि कोई बाहर का व्यक्ति आता है, यदि उसकी नजर पड़ जाती है, तो वो भी घर एक दरिद्रता की ओर चला जाता है। झाड़ू एक लक्ष्मी का रूप बताया है, झाड़ू को हमें छुपा करके रखना चाहिए और झाड़ू में कभी भी पैर नहीं पड़ने चाहिए। जहां पर झाड़ू को लातों से कुचल दिया जाता है, जिसके ऊपर लातें पड़ती हैं, उस घर से भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। मित्रों, ये बातें बताई कि जो भी व्यक्ति इन 8 बातों पर अमल करेगा, एक बुद्धिमान स्त्री की बातों को मानेगा, तो उसे कोई भी धनवान बनने से, अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।